वर्तमान विश्व राजनीति के रंगमंच पर ईरान इस समय एक ऐसे अत्यंत विस्फोटक मोड़ पर खड़ा है जिसकी गूंज केवल पूरे मध्य पूर्व ही नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को भी हिला सकती है। बढ़ती महंगाई और चरमराती अर्थव्यवस्था के बीच ईरान की सड़कों पर आज़ादी के समर्थन में और कट्टरपंथी धार्मिक शासन के विरोध में आग सुलग रही है। इस आंतरिक आग को और भड़काते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान को दी गई कड़ी सैन्य विकल्प की चेतावनी ने युद्ध के बादलों को और घना कर दिया है। ये अमेरिका के लिए एक ऐसा गोल्डन अवसर माना जा रहा है जिसमें वो ईरान में भड़की इस आग को और तेज कर आयतुल्ला खामिनी की सत्ता को गिरा सकता है। यदि खामिनी का शासन गिरता है तो पूरे मध्य पूर्व का नक्शा ही बदल सकता है। दर्शकों, आइए आज की इस श्रृंखला में हम ईरान में बढ़ते जनविद्रोह, अमेरिका के संभावित सैन्य हस्तक्षेप और इसके मध्य पूर्व पर पड़ने वाले दूरगामी प्रभावों पर विशेष चर्चा करें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान नीति हमेशा से आक्रामक रही है। हाल के दिनों में ईरान में भड़के जन आक्रोश और उसे दबाने के लिए ईरानी सरकार द्वारा किए गए बल प्रयोग पर ट्रंप ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अमेरिका ईरान की गतिविधियों पर बेहद करीबी नजर रखे हुए है और यदि ईरानी सुरक्षा बल शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर घातक हमले जारी रखते हैं तो अमेरिका मूक दर्शक बनकर नहीं बैठेगा। ट्रंप की ये चेतावनी केवल मौखिक धमकी नहीं है बल्कि उनकी अधिकतम दबाव रणनीति का एक अहम हिस्सा है। जनवरी 2026 की शुरुआत में ही ट्रंप ने ये कहते हुए ईरान को आगाह किया था कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और उसे दमन और बढ़ाने से रोका था। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान नीति अत्यंत आक्रामक और दोहरे दबाव पर आधारित है। उनकी पहली रणनीति ईरान की आर्थिक रीढ़ पर कठोर प्रतिबंध लगाकर उसे आर्थिक रूप से पंगु बनाना है। जब देश का खजाना खाली होता है और आम जनता का जीवन दुष्कर हो जाता है, तब शासन भीतर से ही कमजोर पड़ने लगता है। दूसरी ओर उनकी रणनीति में सैन्य विकल्प को भी पूरी तैयारी के साथ रखा गया है। इसका अर्थ ये है कि अमेरिका केवल आर्थिक प्रतिबंधों पर निर्भर नहीं है बल्कि आवश्यकता पड़ने पर शक्तिशाली मिसाइल और ड्रोन हमलों के लिए भी तैयार है। एक तरफ गरीबी और आंतरिक विद्रोह से जूझता ईरान और दूसरी तरफ बाहरी हमले का लगातार डर, इन दोनों के बीच तेहरान की धार्मिक सत्ता को मानसिक रूप से कमजोर कर आत्मसमर्पण या सत्ता परिवर्तन के लिए मजबूर करने में अमेरिका पूरी ताकत लगा रहा है। विश्लेषकों के अनुसार ट्रंप की ये रणनीति पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपतियों की तुलना में कहीं अधिक अलग और जोखिमपूर्ण है। आमतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति किसी देश के आंतरिक विद्रोह में सीधे सैन्य हस्तक्षेप की बात करने से बचते रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने ईरान के लिए स्पष्ट रेड लाइन खींच दी है। उन्होंने संकेत दिया है कि प्रदर्शनकारियों की हत्या को सैन्य कार्यवाही का आधार बनाया जा सकता है। इस रणनीति का एक अन्य उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह निष्क्रिय करना भी है। जून 2025 में ईरान के प्रमुख परमाणु ठिकानों पर हुए अमेरिकी हवाई हमलों ने ट्रंप की कहने और करने वाली छवि को मजबूत किया था। वर्तमान हालात में भी ट्रंप ईरान की आंतरिक अशांति को एक ऐसे अवसर के रूप में देख रहे हैं जो या तो ईरानी शासन को पूर्ण वार्ता के लिए मजबूर करेगा या फिर आंतरिक रूप से सत्ता परिवर्तन का रास्ता खोलेगा। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय भी ट्रंप के निर्देशानुसार अत्यंत शक्तिशाली विकल्प तैयार कर चुका है। इनमें ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कमांड सेंटरों पर सटीक हमले, साइबर युद्ध और प्रदर्शनकारियों को संचार तकनीक में सहायता देने जैसी योजनाएं शामिल हैं। ट्रंप बार बार कह चुके हैं कि वे ईरान में जमीनी सेना नहीं उतारना चाहते, लेकिन हवाई और नौसैनिक शक्ति का प्रयोग कर ऐसे स्थानों पर वार करना चाहते हैं जहां ईरान को सबसे अधिक चोट पहुंचे। इस रणनीति ने ईरान को इस दुविधा में डाल दिया है कि वो आंतरिक सुरक्षा संभाले या बाहरी हमले का सामना करे। ट्रंप की अप्रत्याशित शैली ने ईरानी नेतृत्व को पूरी तरह रक्षात्मक स्थिति में ला खड़ा किया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका ईरान में बढ़ती हिंसा और प्रदर्शनकारियों पर हो रहे दमन को रोकने के लिए किस स्तर तक सैन्य कदम उठाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने स्वयं कहा है कि वे कई बेहद सख्त विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि अमेरिका केवल प्रतिबंधों तक सीमित नहीं रहेगा। अमेरिकी सैन्य रणनीतिकारों के अनुसार सबसे संभावित विकल्प लक्षित हवाई हमले हैं। इसके तहत ईरानी एयर डिफेंस प्रणाली, रिवॉल्यूशनरी गार्ड के मुख्य कमांड सेंटर और बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। जून 2025 में ईरान के प्रमुख परमाणु ठिकानों पर हुए अमेरिकी सफल हमलों ने अमेरिका की सटीक हमला क्षमता को सिद्ध कर दिया था।
ऐसे हमलों का उद्देश्य ईरान की जवाबी क्षमता को कमजोर कर शासन को सैन्य रूप से अपंग बनाना होगा, ताकि प्रदर्शनकारियों पर हो रहे दमन की ताकत टूट सके। सैन्य विकल्प का एक और अहम पहलू साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध है। अमेरिका ईरान की सैन्य संचार प्रणालियों, सुरक्षा एजेंसियों के सर्वर और सरकारी मीडिया नेटवर्क को हैक कर खामेनी शासन को अंधेरे में डाल सकता है। साथ ही ईरान द्वारा लगाए गए इंटरनेट ब्लैकआउट को तोड़ने के लिए अमेरिका स्टारलिंक जैसी तकनीक के माध्यम से प्रदर्शनकारियों को संचार सुविधा देने पर भी विचार कर रहा है। दूसरी ओर, खाड़ी क्षेत्र में स्थापित अमेरिकी नौसैनिक जहाजों द्वारा नौसैनिक नाकाबंदी की संभावना भी प्रबल है, जिससे ईरान का तेल निर्यात रुक सकता है और शासन को आर्थिक रूप से घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सकता है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि वेनेजुएला में निकोलस मादुरो को पकड़ने की कोशिश जैसी सर्जिकल ऑपरेशन ईरानी नेतृत्व के खिलाफ भी की जा सकती है। हालांकि ईरान की सैन्य ताकत और भौगोलिक स्थिति इसे बेहद चुनौतीपूर्ण बनाती है। हालांकि जमीनी हमला यानी ग्राउंड इन्वेजन की चर्चा भी होती है, लेकिन वर्तमान हालात में इसकी संभावना बहुत कम है। इराक और अफगानिस्तान के लंबे युद्धों से अमेरिका ने सीख लिया है कि विदेशी भूमि पर सेना उतारना आर्थिक और मानवीय दृष्टि से महंगा पड़ता है। ईरान का पहाड़ी भूगोल, विशेषकर जाग्रोस पर्वतमाला, किसी भी विदेशी सेना के लिए बड़ी बाधा है। इसलिए अमेरिका प्रॉक्सी युद्ध और दूर से किए जाने वाले हमलों को प्राथमिकता दे सकता है। जनवरी 2026 के मध्य तक पेंटागन ने सभी विकल्पों को अपडेट कर लिया है, जिनमें इजरायल के साथ संयुक्त सैन्य कार्रवाई भी एक मजबूत संभावना के रूप में सामने आई है। इजरायल की भूमिका और क्षेत्रीय प्रभाव। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव में इजरायल सबसे अहम स्ट्रेटेजिक खिलाड़ी बनकर उभरा है। इजरायल ईरान को अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है, खासकर इसके परमाणु कार्यक्रम और लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं के कारण। जनवरी 2026 तक इजरायल ने अपनी रक्षा प्रणाली को अभूतपूर्व उच्च सजगता पर रखा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा है कि यदि ईरान परमाणु हथियार की दिशा में जरा भी आगे बढ़ा तो इजरायल बिना किसी की अनुमति के स्वतंत्र सैन्य कार्यवाही करेगा। ईरान में जारी आंतरिक विद्रोह और अमेरिकी हस्तक्षेप की संभावना ने क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को झकझोर दिया है। इजरायल इसे ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहे जाने वाले प्रॉक्सी नेटवर्क को कमजोर करने का अवसर देख रहा है। लेबनान में हिजबुल्ला, गाजा में हमास और सीरिया में ईरान समर्थित गुट फिलहाल रक्षात्मक स्थिति में हैं। यदि अमेरिका ईरान के मुख्य सैन्य ढांचे पर हमला करता है तो इन समूहों की आर्थिक और सैन्य सप्लाई बाधित हो जाएगी, जिससे इजरायल की सीमाओं पर खतरा कम होगा। हालांकि ये स्थिति इजरायल के लिए रिस्क रहित नहीं है। ईरान लगातार चेतावनी देता रहा है कि किसी भी हमले के जवाब में वो इजरायल के प्रमुख शहरों और बुनियादी ढांचे पर मिसाइल बरसा सकता है। इसी कारण इजरायल ने अपने नागरिकों को बंकरों और सुरक्षा शेल्टरों में तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। ईरान की प्रतिक्रिया और सैन्य तैयारी। ईरान ने अमेरिकी धमकियों और इजरायली सजगता को अपने अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा माना है। तेहरान ने संकेत दिया है कि वो केवल रक्षात्मक नहीं बल्कि पूर्व प्रहार की रणनीति भी अपना सकता है। ईरानी सेना प्रमुख मेजर जनरल आमिर हातमी ने 11 जनवरी 2026 को चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान अब आक्रमण का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि खतरे के स्पष्ट संकेत मिलते ही आक्रामक कदम उठाएगा। ईरान ने अपनी असम्मित युद्ध क्षमता को पूरी तरह सक्रिय कर लिया है। इसके तहत रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य बहावों, युद्धपोतों और इजरायल के स्ट्रैटेजिक स्थलों को वैध लक्ष्य घोषित किया है। ईरान का मैसेज साफ है, ईरान पर किया गया कोई भी छोटा हमला पूरे मध्य पूर्व को युद्ध की आग में झोंक देगा। आंतरिक रूप से ईरान ने विरोध प्रदर्शनों को दबाने और बाहरी हमले का सामना करने के लिए अपनी सेना को 2 मोर्चों पर बांट दिया है। एक ओर तेहरान, मशहद और शिराज जैसे शहरों में बख्तरबंद गाड़ियां और विशेष सुरक्षा बल तैनात हैं, तो दूसरी ओर परमाणु और सैन्य ठिकानों के आसपास S-300 जैसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम 24 घंटे सक्रिय रखे गए हैं। जनवरी 2026 की शुरुआत से ही ईरान ने गुप्त अभियानों के जरिए अपने प्रॉक्सी गुटों, विशेष रूप से लेबनान में हिजबुल्ला और यमन में हूथी विद्रोहियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। ईरानी संसद प्रमुख मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने साफ कहा है कि यदि अमेरिका ने हस्तक्षेप किया तो मध्य पूर्व में मौजूद सभी अमेरिकी ठिकाने असुरक्षित हो जाएंगे। ये तैयारी दिखाती है कि ईरान अपने शासन को बचाने के लिए किसी भी कीमत तक जाने को तैयार है। ईरान का एक और पावरफुल हथियार उसकी रणनीतिक धैर्य की समाप्ति और डिजिटल युद्ध है।
देश के भीतर इंटरनेट ब्लैकआउट कर आंदोलनों को कमजोर करने के साथ ही उसने अमेरिकी और इजरायली साइबर और बुनियादी ढांचे पर भी बड़े हमले शुरू किए हैं। 17 जनवरी की समय सीमा नजदीक आते ही रिपोर्टें आई हैं कि ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल भंडार को लॉन्च पैड पर तैनात कर दिया है। ईरान समझता है कि पारंपरिक युद्ध में अमेरिका और इजराइल को हराना मुश्किल है, लेकिन आत्मघाती ड्रोन और मिसाइल स्वाम तकनीक के जरिए वो दुश्मन को अपूरणीय क्षति पहुंचा सकता है, और यही उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा ढाल बन गई है। निष्कर्षतः वर्तमान विश्व राजनीति के रंगमंच पर ईरान आज एक ऐसे अत्यंत विस्फोटक मोड़ पर खड़ा है जिसकी गूंज केवल पूरे मध्य पूर्व ही नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को भी हिला सकती है। बढ़ती महंगाई और चरमराती अर्थव्यवस्था के बीच ईरान की सड़कों पर आज़ादी के समर्थन में और कट्टरपंथी धार्मिक शासन के विरोध में आग सुलग रही है।